Hello students, welcome back to our YouTube channel. Today we are diving into a quick revision session, first flight poetry section. Let get let's get started. Dust of Snow, Fire and Ice written by Robert Frost. इन दोनों पोएम को हम रिवाइज कर चुके हैं. ए टाइगर इन द जू, लेस्ली नॉरिस, इसको हमने पिछले वीडियो में रिवाइज किया था. आज हम करने वाले हैं हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रिटन बाय कैरोलिन वेल्स. कैरोलिन वेल्स जो है वो एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं और साथ में पोइट्रेस भी हैं जिन्होंने मोस्टली जो होमेरस पोएम है उनके ऊपर काम किया है. अपने मिस्ट्री वर्क के लिए भी ये काफ़ी जानी जाती हैं. उनको हम पढ़ेंगे आज एक ऐसे ही होमेरस पोएम को डिस्क्राइब करते हुए जिसमें जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स मोस्टली सामने आ जाए तो हर एक व्यक्ति के पैर जो है वो डर से कांपने लग जाते हैं. लेकिन जो पोएटस हैं कैरोलिन वेल्स, वो इनको इतने होमेरस वे में एक्सप्लेन करती हैं कि आपको पोएम पढ़ते पढ़ते ही बहुत ज़्यादा हंसी आने वाली है. तो इसका हम क्विक रिवीजन आज करने वाले हैं. तो सबसे पहले आप एक बार ब्रीफली इन सभी एनिमल्स की तरफ जो है ध्यान से देख लीजिए कि कौन कौन से एनिमल्स आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले ऊपर आपको दिखाई दे रहा है एशियन लायन. उसके बाद इसके साइड में आप देख सकते हैं बंगाल टाइगर, और फिर आपको दिखा रहा है ये पेपर्ड डॉट्स वाला एक वाइल्ड एनिमल जो कैट की शेप में आपको दिखाई दे रहा है, ये है लेपर्ड. उसके बाद हम देखेंगे बेयर यानी कि भालू. फिर हमें हाइना जो कि हंसता हुआ दिखाई दे रहा है. इसकी जो हंसी है उसको जो पोएटेस है वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है. उसके बाद हम पढ़ेंगे क्रोकोडाइल. क्रोकोडाइल जो कि अपने टीयर्स के लिए, अपने आंसू के लिए काफ़ी फेमस है. और लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं रंग बदलने वाले गिरगिट यानी कि कैमेलियन के बारे में. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम प्रोस्पेक्टस से आपको क्या क्या पढ़ना जरूरी है. तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि आपको जो पोएम है वो स्टेंजा के फॉर्म में यहाँ पर दिखाई गई है. तो ये जो स्टेंजा होते हैं ये एग्जाम में ही पूछे जाते हैं. और आपको पता है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का एक स्टेंजा आता है जिसमें 5 क्वेश्चन आपको स्टेंजा में से फाइंड आउट करने होते हैं. तो यहाँ पे जो आपको एग्जाम प्रोस्पेक्टस से मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स में से भी वही क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं. सबसे पहला क्वेश्चन होता है नेम ऑफ द पोएम एंड नेम ऑफ द पोएट. तो यहाँ पे जो नेम ऑफ द पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, और नेम ऑफ द पोएट यानी कि जो कि पोएटस है वो है यहाँ पे कैरोलिन वेल्स. तो यहाँ पे जो वीडियो है वो आप इसमें अच्छे से देख रहे हो कि कैरोलिन वेल्स जो है लास्ट में जो नाम दिया हुआ है ये आपके जो पोएट नेम है. उसके बाद सबसे ऊपर जो दिया गया है ये आपकी पोएम नेम है. फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है राइम स्कीम. तो राइम स्कीम कैसे बनाई जाती है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर चुकी हूँ. तो आपको ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं. तो अगर यहाँ पे पॉइंट स्टार करती है कि यदि आपको कभी भी जंगल में जाने का चांस मिले, और स्पेशली कौन से जंगल में, ईस्ट के जंगलों में, तो वहाँ पे आपके सामने एडवांस में आपको एक बहुत ही बड़ा और लार्ज टॉर्निंग बिस्ट अगर आपको दिखाई देता है, उसकी जो दहाड़ होती है वो इतनी भयानक होती है कि लगता है कि आप अभी मरने वाले हैं. तो ये जो है वो एशियन लाइन का डिस्क्रिप्शन दिया है. और यहाँ पे जो आपकी राइम वर्ड्स हैं वो हैं आपके चांस, एडवांस, ईस्ट और वेस्ट, डाइन और लाइन. ठीक है, जब आप राइम वर्ड्स लिखेंगे तो बीच में डैश लगाएं, जैसे चांस और एडवांस डैश लगेगा, ईस्ट डैश वेस्ट, डाइन डैश लाइन. तो यहाँ पे जो राइम स्कीम है वो मैं आपको बता दूं. राइम स्कीम जो बनने वाली है वो इस पोएम में ABCC, ये राइम स्कीम जो होती है ये स्मॉल अल्फाबेट में ही लिखी जाती है, कैपिटल अल्फाबेट में आप इसे ना लिखें. उसके अलावा बीच में ना तो कोमा लगाएंगे और ना ही कोई डैश लगाएंगे. ये आपको कॉन्सिक्यूटिव लिखनी है, लगातार जो है ABCC, ये इसकी राइम स्कीम होने वाली है. आगे आने वाले जितने भी स्टेंजास हैं सभी में इस तरह की ही राइम स्कीम आपकी इस पोएम में रहने वाली है. उसके बाद नेक्स्ट आपको बंगाल टाइगर का डिस्क्रिप्शन मिलेगा जिसको पोएटेस ने यहाँ पर ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो बैकग्राउंड कहा है. यानी कि जो ये टाइगर है इसकी जो ब्लैक स्ट्रिप्स होते हैं येलो बैकग्राउंड पे वो आपको दिखाई देगी. और ये कि नोबल वाइल्ड बिस्ट इसको कहा है. नोबल मतलब शानदार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में जो बंगाल टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल भी है. उसके अलावा इसका जो सिंपल रूल ये है कि ये जो नोटिस किया जाता है, इफ़ ही ईट्स यू,
ठीक है, जस्ट नोटिस, ये आपको जस्ट नोटिस करता है खाने के लिए, तो ये समझ जाओ कि वो क्या है, बंगाल टाइगर है। उसके बाद यहाँ पे जो पोएट्स एक्सप्लेन करती है लेपर्ड को। जो लेपर्ड है वो एक स्पॉट्स इन पेपर्ड जो डॉट डॉट काली मिर्च जैसी जो शेप जिसकी बॉडी पर दिखाई देती है, इससे फुल जो है बॉडी इसकी हाइड हो जाती है, इसलिए ये क्या है, स्ट्रॉलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू, यानी कि इधर उधर भागते हुए अगर आपको कोई जानवर दिखाई दे तो वो कौन होगा, लेपर्ड। यहाँ पे पोएट एक और पोएटस जो है एक और बात एक्सप्लेन करती है कि एज सून एज ही लेफ्ट ऑन यू, कि जितना जल्दी हो सके वो आपके ऊपर झपट पड़ता है। It will do no good to roar with pain, और जब तक आपके ऊपर झपटता है तब तक आप पेन से कराहने लगती हो, ठीक है, और बार बार ये आपके ऊपर झपटता है। तो ये जो है उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है लेपर्ड के बारे में। फिर आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा बेयर, यानी कि भालू। भालू जो है वॉकिंग राउंड योर आर्म, या जो तुम्हारी तरफ वॉक करते हुए आएगा, और यू मीट ए क्रिएचर देयर हु हग्स यू वेरी हार्ड, जो आपको कसकर गले लगाएगा, और अगर वो आपको दो बार आए यानी कि बार बार कोई डाउट ना हो तो फिर से एक बार उसके गले लग के देख लेना, उसकी बेयर ही है। राइम स्कीम वही रहने वाली है, ए बी सी सी। उसके बाद जो लास्ट सेकंड जो स्टेंजा है उसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी हाइना के बारे में और क्रोकोडाइल में। हाइना यानी कि क्रोकोडाइल जो है उसको टीयर के लिए यहाँ पे पोएटस ने एक्सप्लेन किया है कि अगर उसकी जो स्माइल है, मेरी स्माइल, वो आपको तरफ हंसता हुआ आता है, इट मीन्स ये हाइना होगा, और अगर उसके आंसू दिखाई देते हैं, रो रहा होता है, तो वो क्या होगा, क्रोकोडाइल होगा। तो डिस्कस विजिट ऑफ प्रे इन नोविस माइट नॉन प्लस। नोविस माइट नॉन प्लस का मतलब है नौ सिखियां, यानी कि जो नया नया, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे हाइना और क्रोकोडाइल को एक्सप्लेन किया कि अगर कोई नौ सिखियां हैं तो वो जल्दी से इनके जाल में फंस जाएगा। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, ठीक है, यहाँ पे जो कैमेलियन है उसको ट्रू कहा गया है। ट्रू जो वर्ड है यहाँ पे एक तरह से कटाक्ष किया गया है कि जो कैमेलियन होता है वो कभी जो है ट्रू हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपना जो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर देता है। और यहाँ पे जो है उसको एक लीजर्ड शॉर्ट ऑफ थिंग्स जो है एक अलग प्रकार की जो छिपकली है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसने कहा, मतलब पोएट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि ना तो उसके पंख है और ना ही उसके कान है, ठीक है, ना ही उसके विंग्स है और ना ही उसके कान है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको पेड़ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इट मीन्स वो क्या होगा, कैमेलियन होगा, क्योंकि कैमेलियन जो है पेड़ के बैकग्राउंड में इस तरह से मैच हो जाता है कि वो आपको दिखाई ही नहीं देता है। ये जो होमेरस पोएम है रिटन बाय द कैरोलिन वेल्स आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई है तो प्लीज़ एक लाइक मेरी वीडियो को दें,